जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। सभी जनपद सीतापुर के साथियों, बहुजन प्रेमियों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों, तथागत गौतम बुद्ध, छत्रपति साहू जी महाराज, ललाई सिंह यादव, पैरियार तथा संत गाड़गे, संत शिरोमणि रविदास एवं बहुजन समाज में जन्मे हुए सभी महापुरुषों तथा गौतम बुद्ध के चरणों में बार बार वंदन, अभिनंदन, नमस्कार। दोस्तों, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ के द्वारा गांव-गांव जाकर के लोगों को समता, स्वतंत्रता, बंधुता और भाईचारे के विषय में जानकारी दी जाएगी। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस प्रकाश महोत्सव के रूप में मनाने के लिए लोगों से निवेदन किया जाएगा। प्रिय भाइयों, बहनों, माताओं, आपको जानकर प्रसन्नता होगी, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आपको संविधान दिया। संविधान के कारण आप अधिकारी, कर्मचारी, नेता, जज, विधायक, एमपी, एमएलए, पंच और प्रधान बन रहे हैं। यदि संविधान नहीं होता तो निश्चित रूप में आपके गले में हंडी और पाछे झाड़ू होता। आपको जानकर ये भी खुशी होगी कि संविधान की बदौलत से आज आप अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं छत्रपति साहू जी महाराज के बताए हुए रास्ते पर डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ एवं डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ की टीम लगातार गांव-गांव और शहर में हर जगह पर व्यापक आंदोलन कर रही है। चाहे वो जुल्म हो या जास्ती हो या अन्याय हो या अत्याचार हो या किसी के साथ भ्रष्टाचार हो, कंधे से कंधा मिलाकर गरीबों की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी, तथा कथित लोगों ने जब भारतीय संविधान का अपमान किया तो राजेश कुमार सिद्धार्थ एवं डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ के हजारों कार्यकर्ताओं ने मास्टरबाग, सिधौली, भंडिया होते हुए विभिन्न जगह पर संविधान सम्मान यात्रा निकालने का काम किया है। इसी तरीके से अब फिर निर्णय लिया गया है कि आगामी 30 अप्रैल को फिर मास्टरबाग से होते हुए कमलापुर, सुरैचा, सिधौली तथा भंडिया इत्यादि होते हुए विभिन्न क्षेत्रों से संविधान सम्मान यात्रा निकालते हुए बाबा साहेब अंबेडकर जन्म ज्योति महोत्सव के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया जा रहा है। ये निर्णय भव्य ऑटो, मोटरसाइकिल तथा अंबेडकर अनुयायियों एवं बुद्ध, बाबा साहेब अंबेडकर, पैरियार, छत्रपति साहू जी महाराज एवं बहुजन समाज में जन्मे हुए उन महापुरुषों के सम्मान में निकाली जाएगी। यह यात्रा किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि सभी दिलों का होगा। अब अपनी ताकत तुम्हें पहचानना होगा, जिससे आने वाले विधानसभा में, लोकसभा में या गांव के पंच से लेकर के प्रधान तक इस बात का एहसास होना चाहिए जो संविधान बाबा साहब अंबेडकर एवं छत्रपति साहू जी महाराज, पैरियार साहब, ललाई सिंह यादव, शेख फातिमा जी इत्यादि का कोई अपमान करेगा तो ये बहुजन समाज के लोग सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करेंगे और उसे सजा दिलाने का भी काम हमारा डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ के सभी कार्यकर्ता और आम जनमानस करेगा। दोस्तों, आपको ये भी जानकर प्रसन्नता होगी कि डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उनकी टीम ने एक ऐलानिया बात कही है। कहा है कि अपने पूर्वजों की धरोहर संविधान और बौद्ध धर्म के लिए अगर विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी खुद को मिट जाना भी पड़े तो हमें या हमारा बड़ा स्वाभिमान होगा। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ ने कहा है कि आगामी 14 अप्रैल को सभी लोग
कम से कम 5-5 मोमबत्ती बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में अपने घरों पर, अपने क्षेत्र में, बुद्ध विहारों में जलाएं और अधिक से अधिक संख्या में 14 अप्रैल को समता, स्वतंत्रता, बंधुता, एकता के, न्याय के पुजारी, संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर के सम्मान में अधिक से अधिक संख्या में गोमती नगर सामाजिक परिवर्तन स्थल अंबेडकर पार्क में पहुंचे और शाम 6 बजे से 7 बजे तक अधिक से अधिक मोमबत्ती, दीप, बल्ब, झालर इत्यादि जलाइए और जला करके बाबा साहब अंबेडकर का जन्म दिवस प्रकाश महोत्सव के रूप में मनाएं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए इस बार डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ की टीम ने गांव-गांव जाने का भी निर्णय लिया है। विधानसभा सिधौली में लगभग 470 बूथों पर और प्रत्येक बाबा साहेब अंबेडकर बुद्ध विहारों में बाबा साहेब अंबेडकर एवं बुद्ध छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार, ललाई सिंह यादव तथा अन्य बहुजन समाज के जो भी महापुरुष हैं उनकी प्रतिमाओं पर माल्या अर्पण करने का काम भी डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ करेगा। आप लोगों से निवेदन है कि 14 अप्रैल को अधिक से अधिक दीप जलाइए, प्रकाश फैलाइए, क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आपके जीवन में प्रकाश दिया है। इसलिए उन विरोधियों को बता दीजिए कि जो भी कुछ मुझे मिला है वो बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान से मिला है, ना कि तुम्हारे पाखंड, ना कि तुम्हारे अंधविश्वास और ना कि तुम्हारे झूठे आश्वासन से मिला है। मुझे जो भी मिला है वो मिला है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से। इसलिए अब चुनौतियां तुम्हारे सामने है, देखना अब है कि जोर कितना बाजुओं में अब तुम्हारे है, क्योंकि मुंह तोड़ जवाब देने का समय वक्त आ गया है। दोस्तों, हम जानते हैं बहुत से विरोधी मुझे विरोधी कहते हैं, बहुत से लोग मेरी आलोचनाएं करते हैं, बहुत से लोग मुझे गालियां देते होंगे, मगर मुझे इसे परवाह नहीं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार साहब, ललाई सिंह यादव के लिए अगर मुझे प्राणों की आहूति देना पड़े तो राजेश कुमार सिद्धार्थ कभी पीछे नहीं हटेगा और यह संकल्प लेकर के आपके बीच आपका भाई, आपका बेटा और आपका मित्र आ रहा है। तो दोस्तों, मैं जानता हूं आप लोगों ने जिस तरीके से पिछली बार भव्य यात्रा निकाल करके हमें सहयोग किया है, इस तरीके से 14 अप्रैल को अपने गांवों में, अपने स्थानों पर, बुद्ध विहारों में, सब जगह पर अधिक से अधिक दीप जलाएंगे, मोमबत्तियां जलाएंगे, बल्ब जलाएंगे, झालर लगाएंगे और अधिक से अधिक संख्या में लखनऊ गोमती नगर सामाजिक परिवर्तन स्थल अंबेडकर पार्क में पहुंच करके इस बार भी अधिक से अधिक प्रकाश महोत्सव मनाने के लिए दीप लेकर के, मोमबत्तियां लेकर के, जो तुम्हारी श्रद्धा हो, बल्ब लेकर के आइए और जलाइए। उस दिन प्रकाश महोत्सव मनाइए, ये आप लोगों से अपील है। और 23 अप्रैल को मास्टर बाग से जो भव्य संविधान सम्मान, जात तोड़ो समाज जोड़ो, एक न्याय यात्रा निकालने का जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इस पर भी आप लोग हमें सहयोग दें। और 30 अप्रैल को सभी लोग बिना बताए, बिना बुलाए, सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में मास्टर बाग डॉक्टर अंबेडकर पार्क 5 पीर के पास पहुँचे। वहाँ से ये यात्रा कमला कठमंडा होते हुए कमलापुर जाएगी, कमलापुर से सुरैचा और सुरैचा से सीधे ये आपका सिधौली पहुँचेगी, सिधौली से भंडिया और इत्यादि विभिन्न गांव होते हुए ये यात्रा निकालने का प्रस्ताव किया जाएगा, जिसकी व्यापकता आप लोगों को पर्चे, पंपलेट इत्यादि के विषय में जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, ये स्वाभिमान सम्मान यात्रा इसलिए निकाली जा रही है जिससे तुम सजग हो जाओ, समझ जाओ कौन है दलाल, कौन है आपकी वोट बेच लेता है, कौन है आपको ठग लेता है। जब आपका संविधान खतरे में होता है, जब आपकी बहन बेटियां लूटी जाती इज्जत है तो कौन नहीं बोलता है, और जब आप पर जुल्म होता है तो कौन नहीं बोलता है।
इसलिए उठो जागो और ऐसे दलालों से सावधान हो जाओ। और इस बार जो आपकी आवाज़ बुलंद कर रहा हो, जो संविधान की रक्षा सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहूति देने के लिए तैयार हो रहा है, जो आपकी बात को सड़क से लेकर के संसद तक उठा रहा है, जो आपके लिए 24 घंटे कंधे से कंधा मिला करके संघर्ष कर रहा है, ऐसे लोगों का आपको चयन करना होगा। चाहे वो ग्राम पंचायत प्रधान हो, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हो, और चाहे वो विधायक हो या सांसद हो। ऐसे लोगों का जब चयन करेंगे जो बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध संविधान इतिहास को मानता हो, उसी को वोट दें, उसी का सम्मान दें। अन्यथा जब आपके बीच चुनाव आते ही बड़े बड़े लोग आएंगे, आपको गुमराह करेंगे, आपको जाति के नाम पर, आपको धर्म के नाम पर, आपको पार्टी के नाम पर, और आपको विभिन्न प्रकार से दारू महुआ इत्यादि दे करके आपको आपकी वोट को ले लेंगे। परंतु जब आपका संविधान खतरे में होगा, जब आपका भाई, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपके परिवार पर जुल्म हो रहा होगा, तो ये लोग बोलते नहीं। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन ही पहले संविधान का अपमान हुआ तो तथा कथित अम्बेडकर वादियों जो जय भीम के नारे लगा रहे थे, जो हमारी दलित होने के कारण अपने आप को दलित दिखा करके वोट लेकर के सत्ता तक पहुंचे थे, वो लोग चुप थे। चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, और चाहे वो प्रधान हो या पंच हो, उन लोगों के सांप सूंघ गया था। परंतु आ गया है 2026 और 2027, 2025 से 26 तक प्रधानी और जिला पंचायत के चुनाव होंगे। 2027 में विधायक पद के भी चुनाव होंगे। इसलिए दोनों चुनाव आपको वोट के माध्यम से ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दें जो संविधान विरोधी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर विरोधी हैं, छत्रपति साहू जी महाराज विरोधी हैं, पेरियार साहब विरोधी हैं, ललाई सिंह यादव विरोधी हैं, तथा शेख फातिमा जैसे विरोधी हैं। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त है। तीर चलाओ न तलवार चलाओ, जुल्म से लड़ना है तो कृपया सोच समझकर बटन दबाओ, क्योंकि ये बटन बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़े संघर्ष, बड़े त्याग और बड़ी ही कुर्बानी के बाद आपको दिया है। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि पहले राजा की रानी के पेट से पैदा होता है, मगर मेरे संविधान में आज से वोट से राजा पैदा होगा। दोस्तों, चाहे वो राजा का बेटा हो, चाहे वो फकीर का बेटा हो, चाहे वो गरीब का बेटा हो, चाहे वो अमीर का बेटा हो, सभी को बराबर का अधिकार है, सभी की वोट का बराबर महत्व है। इसलिए संविधान की क्या पहचान? ब्राह्मण, भंगी, बामहन एक समान। संविधान की क्या पहचान? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य एक समान। तो दोस्तों, सभी का बराबर अधिकार है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। तो प्रिय आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस बार भारी तादाद में 14 अप्रैल को अपने अपने घरों पर अधिक से अधिक मोमबत्ती जलाएं, बल्ब जलाएं, घरों को सजाएं, बुद्ध विहार को सजाएं और बुद्ध वंदना करें, बाबा साहब अम्बेडकर का नमन करें, तथा अपने अपने घरों पर पंचशील का झंडा या नीला झंडा लगाएं जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर छपी हो। और आप लोगों से एक निवेदन और है कि आप लोग लखनऊ गोमती नगर पहुँचें, सामाजिक परिवर्तन स्थल पर अम्बेडकर पार्क में, वहाँ पर भी दीप जलाने का काम करें, मोमबत्ती जलाने का काम करें, वहाँ पर प्रकाश फैलाने का काम करें। और आप लोगों से निवेदन है, जो भी श्रद्धा हो आप लोग जरूर सहयोग करें, जिससे ये कार्यक्रम रुकने न पाए, आपका मिशन झुकने न पाए और आपका स्वाभिमान कभी भी गिरने न पाए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। देखना अब है कि कितने लोग इस अभियान में साथ दे रहे हैं, कितने नकली अम्बेडकरवादी हैं, कितने असली अम्बेडकरवादी हैं। पहचान वक्त बताता है। दोस्त, चुनाव आते हैं, तमाम अम्बेडकरवादी बन करके जय भीम के नारे लगाते हैं, बुद्ध के नारे लगाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, मगर चुनाव के बाद वो गुम हो जाते हैं। ऐसे मक्कारों से होशियार रहें। जय भीम, जय भारत,